वास्तव में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फला क्रियाः। ऐसे शास्त्रों में कहा गया है कि जहां पर नारियों का सम्मान होता है तो माना गया है कि वहां पर देवताएं रमण करती हैं, और जहां पर नारियों का सम्मान नहीं होता है वहां पर सारी क्रियाएं, सारे संकल्प, सब कुछ जो है नष्ट हो जाता है, अफलाहा अर्थात फलीभूत नहीं होते हैं। इसलिए नारी को बहुत उत्तम स्थान दिया गया है, माता कहा गया है, देवता कहा गया है। तभी तो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। जो सबसे पहली देवता है वो कौन है? माँ है, क्योंकि वो माता निर्माता भवति। माँ के अंदर भगवान ने ऐसी शक्ति प्रदान की है जिसके अंदर निर्माण करने की शक्ति होती है। पूर्व जन्म के गर्भ में स्थित जो पूर्व जन्म के कुसंस्कार हैं उन सबको धोने की शक्ति भगवान ने माता को दी है। वो जो कि उसके जैसे एक इंजीनियर भवन का निर्माण करता है और निर्माण करने से पहले ये सोचता है कि कैसे कैसे भवन निर्माण किया जाए, उसके हाथ में रहता है। उसी प्रकार से एक मेरा बच्चा, एक मेरी संतान जो है कैसे निर्माण करना है, इसका पूरा जो है शक्ति वरदान जो है परमपिता परमात्मा ने माँ को दी प्रदान की है। माँ के अंदर ऐसी शक्ति प्रदान की है, सारे कुसंस्कारों को भी वो दूर करके सुसंस्कारों से समन्वय कर सकती है। इस प्रकार से नारी शक्ति अद्भुत शक्ति है। तभी वेदों में कहा गया है देवीर द्वारो विश्रयध्वम, अर्थात वो देवी है, दिव्य गुणों से युक्त है नारी। और वो कैसी है? जैसे एक मकान की रक्षा एक द्वार के समान, द्वार जैसा एक मकान की रक्षा करता है, उसी प्रकार से परिवार की रक्षा, समाज की रक्षा, समस्त विश्व की रक्षा जो है वो नारी कर सकती है। इसलिए देवी को द्वार की उपमा दी गई है। तो इडे रंते काव्य, न जाने कितने कितने उपमान जो है वेदों में दिए गए हैं। मेरे माता पिता को मैं प्रणाम करती हूँ, मैंने उन गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने मुझे जो है इस मानव जन्म को सुसंस्कृत किया और विद्या से, वैदिक विद्या से सुभूषित किया। मेरी आचार्य डॉक्टर प्रज्ञा देवी जी, मेरी आचार्य डॉक्टर मेधा देवी जी और नंदिता बहन जी, सूर्या बहन जी, न जाने कितने गुरुओं ने मुझे केवल विद्या ही नहीं पढ़ाई। मेरी आचार्य जी कहा करती थी कि विद्वान बनना बहुत सरल है, लेकिन चरित्रवान बनना, संस्कारवान बनना बहुत आदर्शमय, बहुत स्थान रखता है। इसलिए विद्वान से ज़्यादा चरित्र का बहुत स्थान होता है। तो ऐसे गुरुजनों के सानिध्य में रह करके मैंने गुरुजनों का विद्या अध्ययन किया मैंने, और सारी कलाओं को उन्होंने, चाहे गायन की कला हो, चाहे वक्तृत्व की कला हो, चाहे पौरोहित्य की कला हो, चाहे वैदिक विज्ञान का कला हो, चाहे व्याकरण की कला हो, विद्वत्ता के साथ सारे समग्र चीज़ों को हमें सीखने को मिला अपने पाणिनि कन्या महाविद्यालय बनारस में। इसलिए मैं उन सभी गुरुजनों का, जो माँ सबसे पहले निर्माण करती है, अभी बहन ने कहा था वो माता नहीं है, नहीं, केवल जन्म देने से ही माँ नहीं बनती, अपितु जिनके अंदर निर्माण की शक्ति होती है वो माँ होती है। माता निर्माता भवती कहा गया है। इसलिए ऐसे मातृशक्ति को मैं वंदन करती हूँ। और ये केवल सप्त मातृका का ही वंदन नहीं हो रहा है, ये समस्त जो वेद माता है, जन्मदात्री माता है और पृथ्वी माता है और गौ माता है, इन सभी माताओं का यहाँ पर वंदन किया जा रहा है। ये केवल उदाहरण के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। इसलिए ये हम लोग एक अपने संकल्प लेकर के जाना, यहाँ से हम जाएंगे तो एक संकल्प लेके जाना। यहाँ इतने सुंदर सुंदर प्रवचन हम सुन रहे थे अपने जीवन के लिए, अपने व्यवहार के लिए, अपने संतानों का कैसा निर्माण करें, संतानों को क्या सिखाएं जिससे कि वो आगे भावी भारत के लिए वो आदर्श बन सके। इस तरह से उन्होंने प्रवचन दिया है। उन प्रवचनों को अपने गांठ में बांध करके जाना है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ आए और सुना और यहाँ से चले गए, ऐसा नहीं करना है। तो हम सबको संकल्पबद्ध होकर के जाना है, तभी ये विश्व मांगल्य सभा की जो सप्त मातृका का सम्मान और ये जो कार्यक्रम रचा गया है, तभी वो संपन्न हो सकता है, सुंदर सफल हो सकता है। मैं अंत में एक वाक्य और कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। क्या कर नहीं सकती भला, क्या कर नहीं सकती भला,
यदि शिक्षिता हों नारियां, यदि शिक्षिता हों नारियां, रण रण रंग राज्य सुधर्म रक्षा, रण रंग राज्य सुधर्म रक्षा कर चुकी सुकुमारियां। सोचो नरों से नारियां, सोचो नरों से नारियां, किस बात में है कम हुई, मध्यस्थ में शास्त्रार्थ में भारती के सम हुई, भारती के सम हुई। इस प्रकार से यदि नारी शिक्षिता होगी तो समस्त विश्व जो है वो गुरु स्थान पर होगा, क्योंकि समस्त देश विदेश से लोग आते थे हमारे भारत देश में कि सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, हमारी जो संस्कृति है वो विश्ववारा, समस्त विश्व के द्वारा वर्णीय, समस्त भूमंडल के द्वारा वर्णीय होता था। ऐसी संस्कृति हमारी वैदिक संस्कृति है। उस वैदिक संस्कृति को सीखने के लिए एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः, मनु महाराज कहते हैं कि देश विदेशों से लोग आते थे कि वो भारत देश कैसा है, जो कि सुसंस्कृत है, चरित्र से संपन्न है, वहाँ से हम संस्कार सीखें, वहाँ से चरित्र सीखें, ऐसे सोच करके लोग यहाँ पर आया करते थे। तो ऐसा विश्वगुरु हमारा तभी बनेगा जब वो मातृशक्ति हमारी बहुत संगठित होगी और सुसंस्कृत होगी, चरित्रवती होगी, तभी हम जो है विश्व गुरु को के रूप में हम देख सकते हैं, अपने भारत महान देश को देख सकते हैं। आपने मुझे सम्मान करके और भी उत्साह बढ़ाया है और आगे इसी प्रकार से मैं अपने धर्म के कार्य में और वेदों के प्रचार प्रसार के कार्य में अपने जीवन को धन्य करूंगी, अपने माता पिता का दिया हुआ संस्कार आगे बढ़ाऊंगी और आचार्य जनों के उन्होंने जो विज्ञान मुझे दिया है उसका प्रचार प्रसार में ही अग्रिम जीवन में व्यतीत करूंगी। ओम धन्यवाद।